अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब खैर खैरियत से हैं, ठीक हैं। माजरत। और अगर आप ठीक हैं तो आनन फनन जो है ना, बस एक काम करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट ज़रूर करें, इससे शेयरिंग बहुत बढ़ती है और आपकी कोशिशों की वजह से बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी हुई है, व्यूअर बहुत बड़ा है, टाइमिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, वॉच वॉच टाइमिंग। अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप और उनकी कुर्बानी जो हुई। लेकिन जो इस वक्त ज़रूरी है वो ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे से ना, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हर तरफ से ना अटैक आया है। और वो अटैक जो है ना, इस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर से भी है बहुत ज़्यादा। जो है ना, आप कह लें कि इस वक्त में मेन वो जो टॉप लीडरशिप है जिसने इस बात का फैसला किया है कि अब हमने एक लिमिट के अंदर रहकर जो है ना वो अपने माली और अपने सियासी मामलात को लेकर चलना है। अब वो लिमिट जो सी है ना, कुछ लोगों को ये पता लगता है कि वो इन फ्यूचर जो है ना वो हमारे लिए, हमारे मफादात के ऊपर, माली मफादात के ऊपर जो है ना वो प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर हम उसी तरह से चलने की कोशिश करेंगे जैसे हम पहले चल रहे थे, वो नहीं जानते। तो फिर जो है ना हमारे लिए और मामला जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त जिस वर्ष सूरत हाल के अंदर है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये डॉक्ट्राइन किसने चलाई थी, और डॉक्ट्राइन के साथ क्या हाथ हुआ, ये यानी कि एक पूरा पैकेज बनाया जाता है कि पूरे पूरे आप कह लें सिस्टम को ना उनके अपने हाथों ही बर्बाद कर दिया जाता है। तो इस चीज़ के जो एक्सपर्ट हैं वो हज़ारों साल से ये काम करते हैं और उन्होंने सैकड़ों हमारे सामने मिसालें मौजूद है कि उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। हम तो पिछले 60-70 साल की हिस्ट्री देख रहे हैं, लेकिन उससे पीछे भी वो इसी तरह से करते थे और वो उसी तरह से ही है। और ये अज़ल से चल रही है और ये काफ़ी टाइम तक जो है ना ये जंग चलती रहेगी, बहुत एडवांस्ड है। अच्छा, तो ये अटैक जो है ना इस वक्त में हमें बहुत ज़रूरी है कि हर सूरत में वो जो जायज़ तनकीद है पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत की, वो जो है ना इस वक्त में हम कम करें और इस वक्त में साथ दें भरपूर तौर पे स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और तमाम डिपार्टमेंट्स का जो इस जंग के अंदर जो है ना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो एक लानत इकट्ठी हुई है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, वो पीटीआई की सूरत में है। मैं हैरान हो गया था कि जब से ये मरीम नवाज शरीफ ने जो तजावज़ात के ऊपर ऑपरेशन शुरू किया, तो यूथिया जो है ना बिल्कुल खामोश हो गया था। क्योंकि वो ये कहता था कि यार ये हम चाहते तो हैं कि ऐसी सफाई हो, ये सब कुछ हो, जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें किसी किस्म के मामला जो है ना वो साफ़ सुथरे मिले। तो लेकिन उसके बाद जैसे ही ये जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ है, तो वो उनका जो नफ़रत का जो पौधा लगाया गया अंदर डॉक्ट्राइन ने, बाजवा डॉक्ट्राइन ने, तो वो जो है ना फिर तनावर एक कह लें कि दरख्त बना और फिर वो उठा है। और इतनी नफ़रत मैंने नहीं देखी कि पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर वो झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जनाब मर गए और उनकी पहले भी जो है ना इनकी खोतों पे लाशें आई थी और यूं था और यूं था, यानी कि शर्म नहीं आती। और यूं था और ये अभी भी बंदे उनके पास हैं और यूं, यानी कि बंदे उनके पास हैं, फ़ख्र कर रहे हैं। अगर यरगमाली हैं भी तो उनके बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। और अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे कि हर जो एक्शन हुआ है वो बहुत प्रोसेसाइव हुआ है। लेकिन जहाँ पर तनकीद करने की बात बनती थी कि मीडिया स्ट्रेटजी अभी नहीं है, और मीडिया स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है, हर वक्त इंगेज रखना होगा, पहले से इंगेज रखना होगा। इतने ज़्यादा मौज़ूआत निकालने होंगे कि उसके ऊपर जो है ना अलहदा से बात करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज ही बात करें। तो
बहुत तरीके से लेकर चलना है। क्या ये वक्त निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा। जिस तरह से चल रहे हैं, और अगर मीडिया स्ट्रेटेजी बना ली तो और अच्छा खूबसूरत हो जाएगा। अब अगली बात करनी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप के बारे में। देखें, इस खित्ते के अंदर ना दो लीडर ऐसे हैं, दो लोग ऐसे हैं जिनमें लीडर बनने की सलाहियत है। एक है मरीम नवाज शरीफ और दूसरे हैं तो ख्वाजा साद रफीक। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। और दो लीडर्स हैं इस वक्त में जो मैदान में है, और उन दोनों के साथ इस कदर ज्यादती हो रही है, अंदर से भी और बाहर से भी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर से भी स्टेट के बहुत सारे ऑर्गन्स जो उनसे ना, वो कहते हैं हमने तो इनको बर्दाश्त ही नहीं करना। नफरत इतनी कूट कूट के, जैसे यूथियों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है ना पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, ऐसे ही उनके अंदर नफरत पैदा कर दी है इन लीडर्स के खिलाफ। कि उनकी बेगमात कहती है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हम चुप करके यूरोप और अमेरिका निकल जाएंगे, लेकिन हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनकी बर्बादी है। और इसमें कोई शक नहीं है, अगर पाकिस्तान से बाहर निकले ना तो उनको लग पता जाए, जो जाते जाते भी है ना उनको भी लग जाता है। बस पाकिस्तान का लूट का माल जो उनसे ना, वो फिर मौजू यार बदल जाता। तो ये जो लीडरशिप है ना, उसने बड़ी कुर्बानी दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान में इंतशार नहीं पैदा होने दिया। इस सूरत में भी कि दोनों हक रखते थे कि वो आवाज बुलंद करते, क्योंकि वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे। एक के ऊपर पीटीएम मुसल्लत की, नफरतें उस इलाके में फैलाई, वहां पे इंसर्जेंसी इतनी करवाई, और सिर्फ किस लिए कि यहाँ से किसी भी तरीके से डाइवर्ट करें। और दूसरे के साथ क्या किया, दूसरे के ऊपर भी डॉक्ट्राइन के थ्रू इमरान खान को, जो बिल्कुल कंडम है, जीरो है, उसको हीरो बना के पेश किया। उसको बताया कि ये निजात दहिंदा है और डकैत जो है ना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये किसने किया? ये कोई आसमान से मखलूक उतरी थी? कौन आए थे? तो इस वक्त में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यूनाइट कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान में और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में, दोनों में ये सलाहियत है कि इस वक्त में वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने लीडर्स हैं, वो जो भी आप कह लें कि ग्रुप की सियासत कर रहे हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जो चंद इलाकों की सियासत करती हैं, एमएनएस की सीटें भी निकालती हैं, एमपीएस भी बनते हैं, और उनको पता होता है कि हम हुकूमत में नहीं आएंगे, लेकिन वो इलाके की सियासत करते हैं। हमारे सामने आती है ना छोटी छोटी पार्टियां, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ वोट निकालते हैं, लेकिन उनका धड़ल्ला होता है, काम उनके निकलते हैं, उनसे लोग फेवर्स मांगते हैं। तो वो सबको इकट्ठा करने की सलाहियत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में है, मौलाना फजलुर रहमान में है, और इन दोनों के साथ ज्यादती हो रही है। तो हमें, और वो कुर्बानी पर कुर्बानी देते चले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है कि वो कहते हैं कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। और जो हालात आगे आ रहे हैं, अगर सच्चाई को और हकीकत का इदराक नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। शहबाज शरीफ साहब के बहुत अच्छी स्पीड है, सब कुछ है, लेकिन वो पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। वो एस्टेब्लिशमेंट को कह नहीं सकते ये गलत है, ये ठीक है। कई मिसालें मैं दे चुका हूँ, अब बार बार दोहराना जो था ना वो बेहतर नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।